दूसरी क्लास में आज हम फिर से आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हुए आज कुछ आपको नया बताएंगे। कंप्यूटर तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी आज हम डिफिनेशन जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये हमारी क्या है, सिंपल सी परिभाषा है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये तो डिवाइस है, ठीक है, लेकिन क्या कंप्यूटर खुद से तो चलेगा नहीं। इसे चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो किसी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसको हम क्या कह सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, यूजर। यूजर मीन्स होता है उपयोगकर्ता या उपयोग करने वाला, उपयोगकर्ता। तो यूजर क्या करता है, यूजर कंप्यूटर पर वर्क करता है और ये जो भी निर्देश देगा, जो भी निर्देश देता है, निर्देश मीन्स जो भी इंट्रोडक्शन देगा उस पर हमारा वर्क करेगा कंप्यूटर और क्या देगा हमें, उसका परिणाम देता है, उसका परिणाम देगा, उसका रिजल्ट हमको प्राप्त कराएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके हमें उसका रिजल्ट प्राप्त कराता है। ये हो गई। हमने आपको बताया था कि मशीन, ये भी हमारा कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। कंप्यूटर क्या है, ये मशीन। अब हम आपको मशीन के बारे में बताते हैं कि मशीन क्या है। मशीन क्या है? मशीन मीन्स होता है यंत्र। मशीन मतलब होता है यंत्र। अब यंत्र हम किसे कह सकते हैं? यंत्र मतलब बहुत सारे यंत्र होते हैं जो हमारे काम को, जो हमारे किसी भी कार्य को बहुत कम समय में पूरा कर दें, वे हमारे क्या है, मशीन है। मतलब जिसकी सहायता से हमारे बहुत से वर्क या बहुत ज़्यादा वर्क कम समय में पूरा हो जाए, वो हमारा क्या है, मशीन है। ठीक है, जैसे मशीन में हम ले लेते हैं फ्रिज हो गया, ये हमारी मशीन है। टेलीफोन हो गया, ये भी हमारी एक यंत्र है, मशीन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ले लीजिए सिलाई मशीन, जैसे हो गया सिलाई मशीन। ये सब हमारी मशीनें हैं, ये हमारी सारी मशीनें हैं। अब इसका उपयोग आप सब जानते होंगे कि फ्रिज क्या है, फ्रिज से हमारा क्या उपयोग होता है, क्या काम होता है। ठीक है, टेलीफोन जानते ही हैं, फोन से क्या हो सकता है, क्या होता है। सिलाई मशीन, ये सारी चीजें हैं कि कपड़ों को सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग। बहुत सारे कपड़े होंगे, उसको आप हाथ से सिलेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सिलाई मशीन से करेंगे तो क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा। और टेलीफोन आता है, टेलीफोन अगर हमको किसी के पास भी जो दूर हैं हमसे, उनके पास अपना संदेश, अपना मैसेज देने के लिए हम टेलीफोन का प्रयोग कर लेंगे। नहीं तो अगर हम अपना संदेश वहाँ तक लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और माध्यम अगर हम टेलीफोन करते हैं तो मिनट लगेंगे या फिर सेकंडों लगते हैं कॉल कनेक्ट होने के बाद हमारा काम, हमारा संदेश उनके पास तक पहुँच जाता है जहाँ हमें जिनकी ज़रूरत होती है, जिनके पास तक हमको पहुँचाना होता है। अब फ्रिज पानी को ठंडा रखने या बर्फ को जमाने के लिए हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आता है कंप्यूटर भी एक मशीन है जो आज के इस आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो,
और चाहे वो बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, दुकान हो या घर हो या कोई भी कार्यालय हो, तो सब जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। इसको आप सब जानते हैं, सबने आप देखा भी होगा कि हर जगहों पर कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत सारे हमारे वर्क को तुरंत करने की क्षमता रखता है। जितना भी हमारा डाटा होता है, डाटा को सेव रखता है। और भी वर्क, जैसे कि हमें नेट से, आप जान ही रहे हैं आप कि नेट का ज़माना चल रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के इस दौर में कंप्यूटर का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसलिए कंप्यूटर हर क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए बच्चों, आपको भी जानना होगा, आपको भी पढ़ना होगा कि कंप्यूटर का क्या महत्व है, क्या उपयोग है और इससे कैसे पार्ट होते हैं, कैसे इसको चलाते हैं। हम आपको सब कुछ, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कि कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे इस पर वर्क करते हैं और कैसे हम एक अच्छे यूजर बन सकते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट, पहले तो जैसे हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, इतना सब कुछ आपको बता दिया। अब आते हैं, हम देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट क्या हैं। पार्ट मीन्स भाग या फिर हम कह सकते हैं अंग, ठीक है। तो पार्ट मीन्स क्या होता है? पार्ट मीन्स होता है भाग या अंग। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर के भी क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिनमें मुख्य 4 होते हैं या 5 हो सकते हैं। 5वें में क्या आता है हमारा? जैसे हम ले लेते हैं वो यूपीएस, ठीक है। यूपीएस भी हमारा इसी का अंग है, कंप्यूटर का ही है, क्योंकि ये मेन पावर सप्लाई को प्रदान कराता है, मेन पावर सप्लाई देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन और ऑफ हो सकता है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है? करंट का प्रवाह करता है, करंट का प्रवाह करता है। ये तो अंग है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के जो मुख्य 4 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। आपको हमने पहली भी वीडियो में बताया था कि 4 मुख्य होते हैं। पहला सीपीयू हो गया, दूसरा मॉनिटर, और तीसरा लेते हैं कीबोर्ड, तीसरा हो गया हमारा कीबोर्ड, और चौथा माउस। हम आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि 4 मुख्य अंग हैं, इनके क्या क्या प्रयोग हैं। हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि कौन कौन से अंग हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, जिसको कहते हैं मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं। वो कौन है दिमाग? सीपीयू है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है? ये जो सीपीयू है, यही क्या है? कंप्यूटर का मुख्य अंग है, मेन पार्ट यही है। अगर कंप्यूटर में सीपीयू, इसमें लगने वाले सभी पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम आपको जैसे जैसे अंदर इसके चलेंगे, आपको हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और अच्छे से ध्यान में नहीं हो पाएगा। तो हम छोटा छोटा बताते हैं कि सीपीयू क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कौन करता है? यही करता है, हमारा सीपीयू करता है। यूजर जैसे कि हम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दैट
मैं ही हूँ और मुझे वर्क करना है, मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। तो हमारा काम किसके ऊपर डिपेंड होगा? CPU के ऊपर। अगर CPU हमारा फास्ट है, CPU अगर हमारा फास्ट वर्क करता है तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फास्ट और स्लो की बात तो पीछे जाती है, हम आपको बताते हैं यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कौन करता है? यही करता है। और इसका आउटपुट जो हमें प्रदान होता है, प्राप्त होता है, वो भी कौन करता है? CPU करता है, ठीक है। तो ये हो गया ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, मॉनिटर पर। मॉनिटर, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मॉनिटर का मतलब देख रेख करने वाला। मॉनिटर मतलब जो हमारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हो, ठीक है, जो देखता हो, सारी चीज़ें हमें दिखाने का प्रयास करता है या दिखाता है, वो हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर टीवी स्क्रीन के आकार जैसा होता है, जिसे हम TFT भी बोलते हैं, TFT, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में इसको हम TFT बोलते हैं, जो BGA केबल द्वारा हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड या फिर इसको हम CPU कह सकते हैं, क्योंकि CPU को हम पूरे जो हमारा कंप्यूटर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसे होता है CPU का, तो इस पूरे चीज को ही हम CPU बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। देखिए, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं बताना चाहिए था CPU के बारे में, लेकिन हम अब आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ गई कि BGA केबल कनेक्ट कहाँ होगा, तो इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। यहाँ पे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर यहाँ से ऐसे आकार का होता है, इतना बड़ा आपका CPU होता है बस। लेकिन CPU चूंकि इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड में, इसलिए हम पूरे बॉक्स को ही क्या बोल देते हैं? CPU, ठीक है। छोटा सा ऐसे होता है ये हमारा CPU। ये मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में सारे जो है पोर्ट बने होते हैं, चाहे वो हमारा कीबोर्ड का पोर्ट हो, चाहे माउस लगाने का पोर्ट हो, चाहे मॉनिटर लगाने का पोर्ट हो, या अदर डिवाइस लगाने का पोर्ट हो, सारा हमारा मदरबोर्ड में ही होता है। इसलिए हम इसको मदरबोर्ड कहते हैं, मतलब यही हमारी, जिसको हम कहते हैं माँ, ठीक है। इसी प्रकार का ये भी है मदरबोर्ड, ठीक है। इसमें बहुत सारी सर्किट्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको बाद में डिस्क्राइब करके अच्छे से बताएंगे। अभी हम जानते हैं बस मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का प्रयोग क्या है। तो मॉनिटर क्या है, हमने बताया कि ये टीवी के आकार का जैसा होता है, ये स्क्रीनिंग करने का काम करता है। इस पे हम CPU द्वारा दिए गए निर्देशों का जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा इस पे दिखाई देगा, मॉनिटर पर दिखाई देगा। अब BGA केबल से कनेक्ट होगा तभी हमको प्रदर्शित कराएगा, जो भी हम वर्क करेंगे उसका आउटपुट हमको मॉनिटर पर आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए मॉनिटर का यही प्रयोग है। अब आइए हम तीसरे के बारे में जानते हैं, कीबोर्ड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें बहुत सारी की मतलब कुंजी या बटन, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें बहुत सारी की मतलब बटन, बहुत सारी बटन होती हैं, इसलिए इसका नाम कीबोर्ड रखा गया। तो कीबोर्ड हमारा 2 टाइप होगा, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड, एक होता है नॉर्मल और एक होता है स्पेशल। नॉर्मल और स्पेशल कीबोर्ड होता है। नॉर्मल में हमारा 108 से लेकर 110 तक की इसमें कीज होती हैं, और जो स्पेशल होता है इसमें 138 से लेकर 140 की होती हैं, जिसके सभी की, जिसमें लेटर भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है और स्पेशल कीज भी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। टोटली मिला के हमारा 138 से 40 के बीच में, और नॉर्मल में 108 से 10 के बीच में होती हैं। तो टाइपिंग करने के लिए हमारा लेटर वाला जो कीबोर्ड होता है, उसमें हमारे पूरे लेटर लिखे होते हैं, कुछ इस टाइप के ASDF करके, ठीक है। ये हमारी लेटर की जो है
अल्फ़ाबेटिक की होती हैं ये सारी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं। इसका प्रयोग हम टाइपिंग मुख्यतः जो होती है, जो इसका मेन उद्देश्य है टाइपिंग करने के लिए होता है। अब चौथा आता है हमारा माउस। क्योंकि देखिए माउस मीन्स चूहा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माउस को चूहा किस लिए कहते हैं? क्योंकि माउस जो हमारा होता है कुछ मान लीजिए ये कुछ इस टाइप का होता है, कई सारे स्ट्रक्चर में आता है, थोड़ा ये ऐसे बन के ऐसे होता है, ये स्क्रॉल बार होता है और ये लेफ्ट और ये राइट की, ठीक है। और ये हमारा स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल बटन कहते हैं, इसको स्क्रॉल बटन कहेंगे, और ये राइट बटन और ये लेफ्ट बटन, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम किसी भी फाइल को या किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेलेक्ट करके आसानी से ले जाने का काम करता है, इसलिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य है माउस का वो सेलेक्ट करने के उपयोग में आता है। किसके उपयोग में? सेलेक्ट करने, या कर्सर को कह सकते हैं आसान सी भाषा में, कर्सर को इधर से उधर, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने में करते हैं। ये सारी चीजें हो गई हमारा, ये हमारी मुख्य चार है, ठीक है। इतना कुछ समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं कंप्यूटर की विशेषता में, ठीक है। अभी तक तो हमने इतना जाना, इतना पार्ट है कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी विशेषता, इसकी क्या क्वालिटी होती है कि जो जिसकी वजह से आज ये इतना हमारे आधुनिक जीवन में, हमारे आधुनिक इस जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। इसकी कुछ क्वालिटी होगी, जैसे हर मनुष्य की कोई ना कोई क्वालिटी होती, कोई ना कोई विशेष गुण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, जिसकी वजह से उसका समाज में बहुत ज़्यादा नाम होता है। तो वैसे इसका भी कंप्यूटर का भी विशेष गुण है, जिसकी वजह से आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। क्यों हो गया है इसको हम जानते हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है? गति, ठीक है, गति हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम शुद्धता का प्रमाण, शुद्धता का प्रमाण, या फिर शुद्धता ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टोरेज, तीसरा क्या हो गया हमारा? स्टोरेज क्षमता। और चौथा क्षमता, केवल क्षमता, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की गति, ठीक है, कंप्यूटर की गति जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, ये क्या होती है? बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। मतलब किसी भी वर्क को ये तुरंत 1 सेकेंड में क्या कर देता है? कर देता है। इसलिए इसका जो विशेष गुण है इसकी चाल पर निर्भर करता है। अब दूसरा आता है शुद्धता, जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब इसकी शुद्धता। शुद्धता मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि दूध हमारा कितना शुद्ध है, दूध में जितना पानी डालेंगे उसकी शुद्धता उतना क्षीण होती जाएगी, उतना कम होती जाएगी। तो शुद्धता का प्रमाण, शुद्धता शब्द से ही हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब रिजल्ट गड़बड़ देगा ही नहीं। शुद्धता का प्रमाण देता है, जैसे उदाहरण के लिए 2×6 करते हैं, 2×6 कर रहे हैं। अब इसकी शुद्धता का प्रमाण यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये शुद्धता का प्रमाण नहीं है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर की विशेषता में होगा वो एक्यूरेट देगा। एक्यूरेट जिसको कहते हैं एक्यूरेसी, क्या आएगा? 12 आएगा। जो हमारा रिजल्ट है ये सेकंड में आएगा, तुरंत, ठीक है, सेकंडों में 12 आ जाएगा, तुरंत करेंगे, ठीक है। या और ले लेते हैं, जैसे लेटर पे ले लेते हैं। लेटर पे जैसे हमने कीबोर्ड से A R U T I Y कोई भी शब्द, ये कोई वर्ड है नहीं, ठीक है, ना तो इसका कोई अर्थ है ना कुछ है। हमने कीबोर्ड की सहायता से हमने क्या किया? कीबोर्ड से A को प्रेस किया, R को प्रेस किया, U को, T को, I को, Y को, तो क्या किया? तुरंत कीबोर्ड डायरेक्ट इनपुट प्रोसेसिंग हुआ। इनपुट हमारा ये हो गया, प्रोसेसिंग हमारा
तुरंत जो हमको रिजल्ट मिला ARUTIY, ये हमारा ये रिजल्ट है, लेकिन प्रोसेसिंग इतनी देर में हुई, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा इनपुट, ये प्रोसेसिंग और ये रिजल्ट। तो ये शुद्धता का प्रमाण ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे A दबाए हैं तो यहाँ पे Q छप के आएगा रिजल्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कंप्यूटर कभी गलती कर ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आते हैं स्टोरेज क्षमता, जिसे कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, और ये हो गया हमारा कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज मतलब भंडार, स्टोरेज मतलब भंडारण की जो क्षमता होगी, जो भी इसमें हम बहुत सारे डाटा को, लाखों करोड़ों डाटा को हम इसके अंदर आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा इसका विशेषता के गुण में आता है। और एक होता है क्षमता, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने आपको फिर से बताया कि इसमें इसकी जो क्षमता होगी, ये क्षमता के आधार पे भी अलग अलग होते हैं कंप्यूटर। अब आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपको फिर से जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके सामने, तो आपको हम और बेहतर और कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी बच्चों के समझ में आसानी से आ जाता है। इसलिए हम आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना या ज़्यादा बता देना ओवर होने लगता है, वो माइंड में फीड नहीं होता। हमने आपको फिर से आज इतना रिवीजन कर दिया, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम इसी के जस्ट आगे से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कि कंप्यूटर इतना बता दिया। आप बताएं कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे वर्क करते हैं उस पर। तो इसी शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को देखकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।